बिल्वमंगल जी महान संत हैं। वृंदावन में इनका मंदिर आप आज भी देख सकते हैं। वहां तक की यात्रा करने के लिए बिल्वमंगल जी को अनेक जन्मों का सफर करना पड़ा। ये बिल्वमंगल जी पहले के जन्मों के सन्यासी रहे, लेकिन एक भंडारे के कारण, एक राजा की मृत कन्या के शरीर का स्पर्श कर उसके आभूषणों को लेने के कारण इनको ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बावजूद एक गणिका का संग करना पड़ा। महाराज, वर्तमान जीवन किसी भी जीव का पूर्व के जन्मों के कर्मों और संस्कारों पर आधारित होता है। इन्हीं बिल्व जी महाराज ने कृष्ण कर्णामृत नाम का महान प्रेम ग्रंथ लिखा, जैसे जयदेव जी ने गीत गोविंद की रचना की। इन्होंने महान संत सोमगिरि को अपना गुरु बनाया। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इन्होंने अपने दोनों आंखों को फोड़ लिया और एक कुएं में गिर पड़े। तब भगवान ने आकर के इनको कुएं से निकाला। भगवान का अद्भुत स्पर्श पा करके बिल्वमंगल पहचानने में भूल न कर सके और उनके हाथ को जोर से पकड़ा, लेकिन भगवान ने हाथ छुड़ाया तो बिल्वमंगल जी कहने लगे, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोही, हृदय से जब जाओगे सबल बधोगे तो ही। जंगल जंगल बाट बाट की खाक छानी है बिल्वमंगल जी ने। अपनी प्रेमिका चिंतामणि से उपदेश प्राप्त करके, जैसे महान कवि तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी का उपदेश प्राप्त कर इनको जगत से वैराग हुआ, उसी प्रकार से बिल्वमंगल जी भी चिंतामणि का उपदेश प्राप्त करके और जगत से वैराग प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मतवाले हुए। और भगवान की कृपा से इन्होंने सूरदास रहने पर भी वृंदावन का दर्शन किया, जो भगवान की केवल और केवल कृपा का एक कटाक्ष था। अंत में दोनों मिले। बिल्वमंगल जी का अंत में चिंतामणि से मुलाकात भी हुआ और बिल्वमंगल के कारण चिंतामणि को भी भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने दिव्य पायस दोनों को प्रदान किया और जीवन के अंतिम समय तक दोनों भगवत स्मरण करते हुए वृंदावन में घूमते रहे और बाद में उसी वृंदावन के रज में नित्य निकुंज लीला में प्रवेश कर गए। नारायण, जीव का चाहे जितना भी पतन हो जाए, जब जीव भगवान श्री राम रामचरितमानस में कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोट यघ नाश ही तब ही। कितना भी पतन हो जाए, लेकिन जब जीव भगवान के मार्ग पर अग्रसर होता है तो भगवान उसके सभी पूर्व के पापों को नष्ट कर उसके हृदय में अपना प्रेम प्रज्वलित कर देते हैं
और यही प्रेम भगवान के दर्शन का कारण बन जाता है। धन्यवाद। आज आपने बिल्वमंगल जी की संक्षिप्त कथा सुनी है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, दूसरे को भी इससे जोड़ें और अपने जीवन को भगवान के चरणारविंद में अर्पित करके मनुष्य जीवन को सार्थक करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नारायण।